बलोचिस्तान एक ऐसा इलाका जो रहस्यों और झगड़ों से घिरा हुआ है, अक्सर दुनिया के मंच पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के साथ बलोचिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक महत्वपूर्ण जोड़ है। इसके विशाल खनिज संसाधन और अरेबियन सी के किनारे लंबी समुद्र तट रेखा इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को और बढ़ाती है। बलोचिस्तान पर कंट्रोल का मतलब है इस क्षेत्र में काफी दबदबा बनाना। बलोच लोग अपनी स्वतंत्रता और अपने संसाधनों पर कंट्रोल के लिए लंबा संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष को पाकिस्तानी रियासत द्वारा कठोर दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसने नाराजगी और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। बाहरी खिलाड़ियों की उपस्थिति, जिनमें से हर एक के अपने स्ट्रेटेजिक हिट हैं, स्थिति को और उलझा देते हैं। इस जटिल परिस्थिति को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख खिलाड़ियों और उनकी प्रेरणाओं को समझना बहुत जरूरी है। बलोच लोगों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें एक अलग संस्कृति और भाषा है। उनका जन्मभूमि बलोचिस्तान को कॉलोनियल शक्तियों ने विभाजित कर दिया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के दौरान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बलोच लोग, विशेष रूप से खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध किया। उनके विरोध का सामना सेना बल से हुआ और बलोचिस्तान को 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान द्वारा मिला लिया गया। इस जबरदस्ती मिलन ने असंतोष के बीज बो दिए और भविष्य के संघर्ष की नींव रखी। बलोच लोग तब से अपने स्वराज्य के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता और अपने संसाधनों पर कंट्रोल की मांग कर रहे हैं। दशकों से बलोचिस्तान ने पाकिस्तानी शासन के खिलाफ कई विद्रोह देखे हैं। ये विद्रोह ऐतिहासिक अन्याय और आर्थिक मार्जिनलाइजेशन की भावना से प्रेरित पाकिस्तानी सेना द्वारा बेदर्दी से दबा दिए गए हैं। बलोच लोग पाकिस्तानी रियासत पर उनके संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उन्हें बेसिक अधिकार और विकास से वंचित रखा जाता है। इसलिए बलोचिस्तान का संघर्ष अपनी पहचान, सम्मान और अपने भविष्य पर कंट्रोल के लिए संघर्ष है। बलोचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का नजरिया सेना बल पर निर्भरता और बेसिक अधिकार से इनकार करने से जुदा रहा है। पाकिस्तानी सेना पर इस क्षेत्र में व्यापक मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया गया है, जिसमें न्यायिक हत्या, जबरदस्ती गायब करना और अत्याचार शामिल है। बलोच लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी रियासत बलूचिस्तान में दंड मुक्ति के साथ काम करती है, उन लोगों को निशाना बनाती है जो रियासत की नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। पाकिस्तानी रियासत के कठोर आरोप से बलोच लोगों को और दूर कर दिया है और विद्रोह को भड़काया है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक मिलिटेंट समूह, रिसेंट सालों में मजबूत हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और क्षेत्र में चाइनीज हितों पर साहसपूर्वक हमले कर रहा है। एक स्थिर समाधान के लिए बलोच लोगों की जायज शिकायतों को दूर करना और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सच्ची बातचीत में शामिल होना जरूरी है। सेक्शन 4, भारत की स्ट्रेटेजिक हिट और संभावित भूमिका। भारत पाकिस्तान का क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी, पर पाकिस्तान द्वारा बलोच अलगवादी आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता रहा है। जबकि भारत बलोच विद्रोहियों को कोई सामग्री समर्थन देने से इनकार करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचिस्तान मुद्दे को उठाने में मुखर रहा है। बलोचिस्तान में भारत की रुचि कई कारकों से उत्पन्न होती है। पहला, एक अस्थिर बलोचिस्तान भारत प्रशासित कश्मीर में अलगवादी आंदोलन के लिए पाकिस्तान के समर्थन के लिए एक स्ट्रेटेजिक संतुलन के रूप में काम करता है। दूसरा, बलोचिस्तान में अस्थिरता पाकिस्तान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करती है, विशेष रूप से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीसी का विकास, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत की रणनीति बलोच लोगों को नैतिक समर्थन प्रदान करते हुए किसी भी प्रकट हस्तक्षेप से बचने के लिए सावधानी से चलने की रही है। बलोचिस्तान संघर्ष में भारत की भूमिका कम से कम नजदीकी भविष्य में राजनीतिक चालाकी और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन तक ही सीमित रहने की संभावना है। सेक्शन 5, ग्वादर पोर्ट क्षेत्रीय भूगोल नीति में एक केंद्र बिंदु। बलोचिस्तान संघर्ष के केंद्र में ग्वादर पोर्ट है, एक गहरा समुद्र बंदरगाह जिसे पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण चाइनीज निवेश के साथ विकसित किया है। ग्वादर पोर्ट को सीपीएच का ताज माना जाता है, जो चीना को अरेबियन सी में एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट और इंडियन ओशन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। बंदरगाह के विकास ने भारत में खतरे की घंटी बजाई है, जो इसे चीना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानता है, जो भारत को घेरने के लिए है।
बलोच विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में चाइनीज हितों को अक्सर निशाना बनाया है, जिसमें चाइनीज कार्मिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर हमले शामिल हैं। बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति ग्वादर पोर्ट की लंबी अवधि के जीवन शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है और इसके विस्तार में सीपी। इसलिए बलूचिस्तान संघर्ष में चाइना की क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक दबदबा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पत्थर करने की संभावना है। बलूचिस्तान में अस्थिरता ने ईरान समेत अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों को भी खींचा है। ईरान बलूचिस्तान के साथ लंबी सीमा साझा करता है और उसका अपना बलोच अल्पसंख्यक है। ग्वादर पोर्ट और विस्तृत बलूचिस्तान संघर्ष ने इस क्षेत्र को एक भूगोल राजनीतिक शतरंज की बिसात में बदल दिया है, जहां क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के हित एक दूसरे से टकराते हैं।